जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, तो स्वागत है मेरे भाई एक ज़बरदस्त से वीडियो में। और ये वीडियो सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर में हम लोग लैडर से संबंधित सभी सवालों को सीखने वाले हैं और सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आप एक बार क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार सारे टाइप दिखाना चाहूँगा। आप एक बार सारे टाइप देखिए सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो मेरे भाई ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सीडीएस में और काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। आसपास के स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। और इसका जो आज मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ, ये टाइप एक ऐसा है मेरे भाई जिसमें अगर बच्चा बेसिक से गया तो यूँ समझ लो उसको पेपर छोड़ने के बराबर वाली नौबत आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने क्या किया है कि लैडर के जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप्स को एक जगह इकट्ठा किया और उनके हमने ट्रिक्स बनाए और उसके बाद हमने कोशिश की कि आज हम बच्चों को ये पूरा का पूरा सिखा के लेकर आएंगे। आपको मेरे भाई अलग अलग वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी इस एकमात्र वीडियो को देखते हैं तो आप सारे टाइप्स को अपने क्लियर कर पाएंगे। हम आपको एक बार सारे क्वेश्चंस दिखा देते हैं। देखिए, पहला सीरीज आपका जो बनता है वो प्लस का बनता है। दूसरा जो सीरीज आपका बनता है वो मेरे भाई यहाँ पर प्लस का सीरीज बनेगा थोड़ा बड़ा में। फिर उसके बाद एक और सीरीज आपका प्लस में, फिर उसके बाद आपकी माइनस की सीरीज, फिर माइनस की सीरीज, फिर आपको एक और माइनस की सीरीज मिलेगी। फिर उसके बाद आपको थोड़ा मिक्स हमने कर दिया, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस हो गया हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगर संख्या प्लस में हो लेकिन यहाँ पर 1 1 1 ना होकर मेरे भाई 1 हो, 3 हो, 2 हो, इस तरीके से करके तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप एक और जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका पूछा गया कि यहाँ पर तो सारी संख्याएं 1 1 1 है लेकिन यहाँ 15 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर ये संख्या मेरे भाई 1 के जगह कुछ और है लेकिन प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़ा और नेक्स्ट वैरायटी पर हम जंप करते हैं। तो यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। मतलब मैंने पहले शुरू किया था 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शुरू किया 1 1 1 और ये संख्या अलग, और फिर मेरे भाई थर्ड वैरायटी की यहाँ भी सारी संख्याएं अलग और यहाँ भी सारी संख्याएं अलग, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर में यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने सेट किया आप लोगों के लिए कि जितने वैरायटी हो सकते हैं यहाँ पर हम सारा करें। फिर इसी केस का एक रिवर्स केस भी होता है। और रिवर्स केस में क्या होता है, जैसे इस वाले केसेस में क्या रहता है बच्चों कि हम इन्हें सॉल्व करते हैं और हमें ऑप्शन में से सही उत्तर को टिक करना होता है। और ये जो होता है वो हमारा रिवर्स केस होता है जहां पर क्वेश्चन मेरे भाई इसके फॉर्मेट में दिया गया होता है, उल्टा दिया गया होता है और हम उसे पता करते हैं यहाँ पर मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से कि ए, बी और सी का यहाँ पर मान क्या होगा। अगला सवाल अगर हम और देखें तो और थोड़ा रिवर्स में ये केस हमारा डी तक गया है और हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का प्लस डी का मान पता करना है। यदि हम बात करें तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर में हमने एक और क्वेश्चन रखा कि इसका भी मान आपका क्या होगा। और उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन थोड़े से हमने अटपटे रखे, थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप में हमने रखा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2a है, फिर यहाँ b है, फिर यहाँ 4c है, इस तरीके से करके। अगर हम देखें तो यहाँ पर उसी तरीके से ये a है, ये 2b है, ये 3c है और वहाँ पर हमने आपका मान पूछा है। और सबसे डेंजरस आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि आपके सीजीएल के मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि इस संख्या को उल्टा करके बनाने पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट आता है तो यहाँ पर 4a प्लस b प्लस 3c का मान कितना होगा। यानी लैडर वाले जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी वैरायटी होते हैं, जितने भी इतिहास में आज तक बने हैं, चाहे वो कैट में हो या फिर वो एमटीएस के पेपर में हो, सारे के सारे सवाल एमटीएस से लेकर कैट तक के हमने सारे लेवल के क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं। और कुल मिलाकर मेरे भाई 19 सवालों के माध्यम में हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया है। प्री से लेकर मेंस तक के सभी सवालों को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जितने भी मेरे भाई आपके पेपर में पूछे गए हैं। इसीलिए थंबनेल पर क्या लिखा है जल्दी से पढ़िए। तो लैडर वाले सभी सवाल मैंने ये वीडियो क्यों बनाने की सोची है और मैं यहाँ पर क्यों आपको चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए, क्योंकि देखिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जब मॉक टेस्ट देंगे ना तो कभी आपका कोई वैरायटी आएगा, कभी आपको कोई वैरायटी आएगा, कभी आपका कोई वैरायटी आएगा, और मुझे यकीन है कि कभी ना कभी आप लोगों से गलती ज़रूर होगा। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलरली हम एक टाइप का ट्रिक याद कर लेते हैं लेकिन जैसे दूसरा टाइप आता है हम फेल हो जाते हैं। हम दूसरा भी याद कर लेते हैं, तीसरा आता है वहाँ फेल हो जाते हैं। हम चौथा याद कर लेते हैं, फिर आता है, फिर फेल हो जाते हैं।
तो मैंने बच्चों की इस मजबूरी को समझा, यहाँ पर उनकी इस प्रॉब्लम को समझा, और फिर मैंने कहा कि यार क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर मैं सारे वैरायटीज़ को कवर कर लें, कि आज नहीं भविष्य में भी, आज से 4 साल बाद भी अगर बच्चों के सामने ऐसा समक्ष ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे सीईटी का सिलेबस ही क्यों ना आ जाए, वो कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, वो कभी परेशानी में नहीं आएंगे, और मेरे बताए गए मात्र एक ट्रिक के माध्यम से वो किसी भी सवाल को बनाने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही कोशिश की इस वीडियो को बताने की, समझाने की, पढ़ाने की, और ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और मेरे भाई जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हैं वहाँ वहाँ पर शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी ट्रिक्स हम आपको करा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है। और मेरे भाई जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया है तो वो हमारा तुरंत जो है फॉर्मूला बुक मंगा सकते हैं। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, हर जगह पर हमारी ये फॉर्मूला बुक अवेलेबल है। और बच्चों का ज़बरदस्त एक प्यार आ रहा है, और डेली के बेसिस पर बहुत ज़्यादा भारी ऑर्डर में इसके जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप अमेजन भी देख लीजिए, फ्लिपकार्ट भी देख लीजिए, और आए दिन कम से कम सैकड़ों की संख्या में बच्चे वीडियो और फोटो बना बना कर हमें भेज रहे हैं। जितना हो पाता है हम लोग अपने सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, ठीक है, और बच्चों के यहाँ पर फोटोज़ को पोस्ट करते हैं। आप भी इसे ऑर्डर करिए, आप भी जहाँ से ऑर्डर करते हैं वहाँ से इसका जो है एक तरीके से रिव्यू दीजिए कि कैसी आपको ये किताब लगी, कैसा लगा आपको ये कंटेंट, और पूरा मैथ्स का जो कंप्लीट निचोड़ है वो हमारी इस ब्रह्मास्त्र की किताब में है। ठीक है, पिछले 2 सालों से हर जगह पर ये नंबर 1 रही है, और अभी भी यहाँ पर हर एग्जाम में, कैटेगरी में, एसएससी में, यूपीएससी में, इंडियन रेलवे में, और किताबों की संख्या में ये हमारी नंबर 1 पे है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारे सामने ये सवाल है, पहले हम आपको इसको बेसिक से बताएंगे, और बेसिक से बताने के बाद तब हम आपको इसमें ट्रिक से बताएंगे कि इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आज अगर हम कोई भी सवाल देंगे तो पहले हम आप लोगों से उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, फिर उसके बाद हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं पहले कि इस सवाल का हमारा बेसिक मेथड क्या है, किस तरीके से हम इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो ये सवाल हमारा क्या है, तो देखिए मैं पहले ऊपर ही लिख दे रहा हूँ बेसिक, क्योंकि कोई बच्चा ये ना समझ ले अच्छा ये ट्रिक था, ये ट्रिक नहीं है, अब ये बेसिक है। ट्रिक तो मेरे भाई बाकी होगा जो कि हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया, तो बोला गया 1 अपॉन ठीक है 1 प्लस मेरे भाई फिर 1 अपॉन 1 प्लस 4/5। अब यहाँ पर यह सवाल बोला गया, लैडर के सवालों को कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व किया जाता है। कहाँ से सॉल्व किया जाता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो 5 का 1 गुना 5 प्लस 4 यानी 9/5, 5 का 1 गुना 5 प्लस 4 9/5। तो यानी यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, तो 9/5 लिख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूरी क्या है कि बट्टे के नीचे कभी भी बट्टा नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ 2/3 मेरे भाई 5, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये 2 है, ये 5 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 3 कहाँ चला आएगा, तो नीचे चला आएगा। इस बात का हमको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए अगला कदम हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन ठीक है 1 प्लस, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर, यानी हमारा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ठीक है 9 जमा 5 14, 14 बटे कितना हो जाएगा, तो 14/9 हो जाएगा। क्या इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अब हम क्या करेंगे, बट्टे के नीचे बट्टा है तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो अगर ये ऊपर चली जाएगी तो ये हमारा कुछ इस प्रकार 9/14 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 14 कम 14 9 कितना हो जाएगा, 23/14, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 23/14 आ जाएगा। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे पता था। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको यूट्यूब पर ये करा चुका हूँ, और इसका आंसर हमारा 23/14 आएगा। तो अभी फिलहाल जो हमने किया वो किससे किया है, तो हमने इसको भी बेसिक मेथड से किया है। किससे किया है, तो एकदम बेसिक निहायती एकदम लोएस्ट मेथड, कि सर पहले हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पर देखा कि सर ये ऊपर चला गया इतना आ गया, फिर ये ऊपर चला गया इतना आ गया, और ऐसे हो गया। लेकिन यकीन मानो पेपर में अगर ऐसे सॉल्व करने जाओगे ना तो जीवन तुम्हारा खराब होगा, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो हमने कहा सर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग इसको, तो पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने वाले। अगर ऐसे करें तो सर क्या फ़ायदा फिर क्लास देखने का, क्या फ़ायदा फिर सीखने का। तो जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से जानिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर में 4 है, फिर उसके बाद उसके नीचे में 5 है।
तो आप यहाँ पर लिखोगे सर पहले 4 लिखोगे और फिर उसके बाद मेरे भाई 5 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सही तरीके से देखना, तो एक यहाँ एक है, फिर एक है, फिर एक है, तो जितनी मेरे भाई एक है यहाँ पर उतने आपको क्या लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। तो एक डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, ठीक है। बीच में यहाँ पर किस चीज की सीरीज है मेरे भाई, तो प्लस की सीरीज है। तो अगर बीच में प्लस की सीरीज है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 5 + 4 हमारा कितना आ जाएगा, 9। 9 + 5 हमारा कितना आ जाएगा, 14। और 14 + 9 हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और फाइनली आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, तो लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी है, 23 है, उसको भाग करेंगे उसके पिछली वाली संख्या से, 14 से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल काम किया कि देखो, करना मात्र इतना है। अगर मैं बोलूं कि यार इस सवाल को आप 1 सेकंड में करके दिखाओ, ऐसा सवाल जो आपके भारत के हर परीक्षा में पूछा गया है, इस सवाल को यदि मुझे 1 सेकंड में करके दिखाना है या 5 सेकंड में करके दिखाना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर जो संख्या लिखी है और नीचे जो संख्या लिखी है वो लिख दो। तो पहले 4 को लिख दो, फिर मेरे भाई 5 को लिख दो। जितने 1 दिए गए हैं उतने डॉट लगा दो। 3 1 है तो यहाँ पर 3 डॉट लगा दो। 5 है, देखो यहाँ पर बीच में प्लस 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 है तो सारे प्लस होंगे। तो 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 9 मेरे भाई 23। और लो आपका आंसर आ चुका है। आंसर आपका कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर आंसर जो होगा, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 23 है, और शुरू वाली संख्या कितनी है, 14 है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी आधार पर करके बताइए, और मेरे से पहले आप लोग आंसर करके बताइए भाई। मैंने कहा ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग यहाँ पे, यकीन मानिए बहुत शानदार ट्रिक आपको मिलेगा, ठीक है। जानिए आप लोग क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो ये भी तो हमारी वही वाली सीरीज है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा 1 है और यहाँ पर भी पूरा का पूरा 1 है। तो जब दोनों जगह पर 1 और 1 होता है तो पहले 2 आया है फिर 3 आया है, तो यहाँ पर लिखो सर पहले 2 लिखो और फिर कितना लिखो सर, 3 लिखो यहाँ पे। उसके बाद कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डॉट भी लगाओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 13 34। और बच्चों आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो जल्दी से। तो बोलोगे गुरुदेव 34/21, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो अगर मेरे भाई पसंद आ रहा है ट्रिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाक देना। कितना बोलेंगे, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों बीच में प्लस है तो हम पिछले वाली संख्या को ऐड करते चले जाएंगे, फिर उसके बाद बीच में माइनस होगा, हम उसका भी तरीका बताएंगे कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर एक और सवाल उसी के ऊपर में, ठीक है। इसको जल्दी से आंसर दे दीजिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, फटाक देना, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान नहीं बताना है, x की वैल्यू निकालने के बाद तब इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है, तो ध्यान रखिए। जल्दी से आंसर लेकर आइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, 1 है, फिर क्या है, 2 है सर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर कितना है, तो 2 है। फिर हो जाएगा 1 2 3 4, तो सर यहाँ पर रखिएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। सर क्या है बीच में, तो प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो जोड़ दीजिए। 2 + 1 कितना हो जाएगा सर, 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। तो फाइनली मेरे भाई x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो बाद वाली संख्या कितनी है, 13, और शुरू वाली संख्या कितनी है, 8 है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x की। बट क्या हमें x का मान बताना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यहाँ पर किसका मान बताना है, तो बोलेंगे सर हमें 2x और प्लस 11/4 का मान बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 × x, x का मतलब 13/8 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 11/4 हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में, 13 + 11 यानी 24 बटे कितना हो जाएगा, 4, जिसको काटने पे आंसर हमारा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आओ कभी हवेली पे करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी कौन आंसर दे रहा है भाई साहब, है मुंडी घुमा दी जाएगी तुम्हारी, जान लो, है संजना नहर। क्या करवा चौथ, करवा चौथ के चलते उत्तर गलत आएगा, है इतना कौन सा तुम करवा चौथ रख लिए, भूखे रह गए, दिमाग काम नहीं कर रहा कि बी आंसर दे दो भाई। करवा चौथ वाले की कसम, गलत आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ जी चलिए, अब यहाँ पर इस वाले केस का आंसर देके बता दीजिए, फटाक देना। यहाँ पे करवा चौथ की वजह से उत्तर गलत आ रहा है, अभी निकाल देंगे 2 मिनट में करवा चौथ। कौन कौन है, तुम फर्स्ट पे है, लाओ भाई मिठाई लाओ, इसको लाइव क्लास में खिलाया जाएगा, है
फास्ट पे है तुम। हमारी टीम में भी 2-4 आशिक अभी हैं, इनको पता नहीं इनका कटने वाला है भविष्य में, और जिनके लिए करवा चौथ रख रहे हैं अभी छोड़कर जाएगी तब पता चलेगा। है मुस्कुरा रहे हो, देख लो, तुम उसके लिए रखे हो, किसी और के लिए तो नहीं रखी है, कंफर्म हो? अब रो देगा, अब यार रहने दो यार, अब बेचारा भी नादान है। चलिए बताइए, आप लोग आंसर बताइए। जाओ, चांद निकल आया, एक बार बात कर लो। बताइए आप लोग, आंसर बताइए। बच्चा है, अभी बच्चा है, छोड़ दिया जाए इसे। तो यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताओ ठीक है, यहां पर आप मुझे बात बताओ, अब ये सीरीज प्लस की दिख रही है आपको, माइनस की दिख रही है? तो हम बोलेंगे सर ये माइनस की दिख रही है। तो अगर माइनस की सीरीज दिख रही है यहाँ पर, तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो बच्चे कह रहे हैं चांद निकला है। जाओ एक बार सर, जाइए आप एक बार वीडियो कॉल पे बात तो करिए सर, जाइए जाइए। हाँ ये हुई ना बात, जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए सीरीज अब हमारी प्लस की नहीं रही सर, अब ये इसने बेवफाई कर दिया सर। अब तक पीछे क्या था सर, तो ये हमारा प्लस 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 में दिया गया था, और अब इस सीरीज ने क्या कर दिया, अपना रंग रूप सब बदल दिया सर। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये क्या हो गया, तो यहाँ पर माइनस में हो गया। जैसे जब तक उनकी सरकारी नौकरी ना लगे तो तेवर कुछ और होते हैं, और आपसे पहले अगर उनकी सरकारी नौकरी लग जाए तो तेवर कुछ और हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर? तो वही बात है, प्लस तक तेवर कुछ और थे और माइनस होते होते तेवर कुछ और हो जाएगा। बट हमारे तरीके नहीं बदलते थे। जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी तब भी हमारे मिश्रा जी के मन में वही प्यार, वही लगन था, और जब उनकी नौकरी लग गई और वो दरोगा बन गई तब भी उनके मन में उनके फीलिंग जो है वही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर चाहे प्लस रहे तब भी हमारा तरीका वही होगा, और चाहे हमारा माइनस रहे तब भी हमारा तरीका वही होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, तो 1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 हो गया। हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, हमारे तरीके बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं। 1, 2 और 3 है यहाँ पर, तो हमने 1 रखा, 2 रखा और 3 बिंदु किया। बस फर्क यहाँ पर दोस्त क्या है, तो यहाँ पर बीच में हर जगह प्लस होता था तो पीछे वाली संख्या को हम ऐड करते थे, और यहाँ पर मेरे भाई माइनस होगा तो पीछे वाली को घटाएंगे। जैसे 5 में से आप 1 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 5 घटा लीजिए तो -1 आ जाएगा, और -1 में से इसे घटा लीजिए तो -1 में से आप थोड़ा घटा दीजिए किसको, 4 को, तो बोलेंगे सर ये -5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यानी अगर हम उत्तर की बात यहाँ पर करते हैं तो उत्तर हमारा कितना होगा, तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, -5 है, और पहले वाली संख्या कितनी है, -1 है। तो उत्तर हमारा 5/1, ऑप्शन नंबर ए जो है। आओ आज छत पे मिलके करवा चौथ मनाएंगे, वो वाली बात हो गई भाई। ठीक है, तो क्लियर हो ये बात। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी भी पहली संख्या रखेंगे और बाद वाली संख्या रखेंगे। 3 बिंदु है तो 3 बिंदु लिखेंगे। 5 में से 1 हमारा गया तो 4, 4 में से 5 गया तो हमारा 1, -1 में से इसमें गया तो इतना, यानी लास्ट अपॉन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाली सीरीज बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात। अब जल्दी से मात्र यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में आप लोग इस सवाल को हल करके बता दो। ये वो सवाल है जो अभी हाल फिलहाल में आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तीनों में मेरे भाई पूछा गया है, और यहाँ पर क्या है, तो माइनस की सीरीज है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से आंसर चाहिए। सर सीजल का न्यू बैच कब से आएगा? मेरे भाई आज ही से नया बैच आया है। ठीक है, भूलो मत, आज ही वो दिन है, 1 नवंबर, और 1 नवंबर 2023 को सीजल 2024 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बैच आया, और वो है चैंपियंस 12.0। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बच्चों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, और एक दिन में हज़ारों की संख्या में एडमिशन्स भी हुए उसके अंदर में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन भी हमारा जो है डिस्टर्ब रहा, लेकिन बाकी बाद में जो है सारे एडमिशन सही टाइम से हो गए, और बच्चों ने शाम की क्लास भी अटेंड करी और काफ़ी ज़्यादा आनंद भी लिया उसका 6:30 वाली क्लास को लेकर। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अगर 1 मिनट के अंदर में मुझे इस सवाल को हल करना है तो मैं कैसे करूँगा। 1/4, तो सबसे पहले हम 1 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम 4 को रखेंगे। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सभी जगह पर माइनस है। आपके सवाल ये भी होंगे मन में कि सर एक माइनस, एक प्लस, माइनस प्लस हो तो क्या होगा। मैंने कहा वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 4 में से पहले 1 घटा दो, 3 आ जाएगा। 3 में से मेरे भाई 4 घटा दो, -1 आ जाएगा। -1 से -3 घटा दो, -4 आ जाएगा। -4 में 1 मेरे भाई घटा दो, -3 आ जाएगा। और फाइनली तुम्हारा आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर -3/-4 यहाँ पर, यानी उत्तर हमारा 3/4। 3/4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब बोलोगे सर थोड़ा सा हमको कम समझ में आया, हमको पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम कैसे तेजी तेजी में माइनस कर दिए, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पढ़ाने ही तो आए हैं, खुद को थोड़ी पढ़ाने आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं। तो आपको पढ़ाने आए तो तब तक पढ़ाएंगे जब तक सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले।
4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3। अब 3 में से 4 घटाना है, तो 3 में से मेरे भाई 4 घटाना है तो कितना होगा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब -1 में से इतना घटाना है तो -1 में से मेरे भाई 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। अब ये -4 को उठाइए और इसमें से माइनस करिए, कितने को, तो -1 को। तो -4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, -3। और उत्तर देते वक्त क्या करेंगे, तो उत्तर देते वक्त यहाँ पर लास्ट वाली संख्या -3 है और शुरू वाली संख्या -4 है। अगर हम इसे लिखते हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3/4। तो अभी आप लोग ऑनेस्टली बताइए कितने टाइप के सीख चुके हैं मेरे भाई, तो 2 टाइप के, एक हमारा प्लस का सीरीज और एक हमारा किसका सीरीज, तो माइनस का सीरीज यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ देखते हैं प्लस और माइनस की सीरीज से ऊपर उठ के और भी काफी सारे टाइप होंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। सर आप पहले से मोटे हो गए हैं। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, वक्त नहीं मिल रहा, नहीं तो थोड़ा सा जो है अपना डाइटिंग भी कर लेता और जिम पर भी चला जाता। कुछ लोग होते हैं ना, खा खा के बस बैठे रहते हैं, उसके कारण मोटे हो जाते हैं, तो उन्हीं का कुछ केस हम भी हैं यहाँ पे। ठीक है, खा तो कम रहे हैं लेकिन टहल नहीं रहे हैं, एक ही जगह पर बैठ के बस यहाँ से यहाँ घूम लेते हैं तो पढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ घूम लेते हैं तो पढ़ा लेते हैं, इतनी भर की हमारी जॉगिंग है। ठीक है, तो उसका असर हो रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो होती है चीज़ें एक्सेप्ट की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो 2/3 दिया गया है, तो 2/3 दिया गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 कितनी बिंदुएं हैं, तो 4 हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये बताइए हर जगह पर क्या है, माइनस 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 माइनस, हर जगह पर क्या है, तो माइनस है, तो माइनस ही करेंगे सर यहाँ पे। 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा। 1 में से मेरे भाई 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1 - 3 -2 आएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, देखिए -2 में से मेरे भाई घटाइएगा किसको, 1 को, तो आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको घटा दीजिए तो -3 में से माइनस करिए -2 को, तो बोलेंगे -3 और प्लस हमारा 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लास्ट में दोस्त हमारा आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर लास्ट में जो आंसर होता है ना गुरुदेव, वो आंसर क्या होता है, ज़रा समझिए। आप भी तो इस बात को जानते हैं आंसर क्या होगा। लास्ट वाली संख्या को इधर रखिए और उसके बाद उसके पहले वाली से भाग कर दीजिए, तो फाइनली उत्तर हमारा कितना आएगा, 1/3 आएगा। मौज कर दी सर एकदम, मतलब प्लस वाली सीरीज भी दिमाग में छप गई और माइनस वाली सीरीज भी दिमाग में छप गई। लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारा खेल यहीं पर नहीं शुरू होगा। एग्जामिनर ऐसा है कि जो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आप मेरी बात को मानिए, आप अगर एक टाइप याद करोगे वो आपको दूसरा चिपका देगा, दूसरा याद करोगे तीसरा चिपका देगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया एग्जामिनर ने, गेम कर दिया, प्लस माइनस प्लस इस तरीके से कर दिया। अब आप क्या करोगे, तो हम बोलेंगे सर देखो फिर से कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब उनकी दरोगा से वो चाहे बेर भाई IAS बन जाए क्यों नहीं, लेकिन हमारे दिल में जो इज्जत थी वो वहीं रहेगी। जैसा हम पहले कद्र करते थे हम आज भी उतना ही कद्र करेंगे, जो तरीका हमारा पहले था वही तरीका हमारा आज भी रहेगा। क्यों मिश्रा जी, सही बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल। तो हम पहले भी 1/3 लिखते थे, तो पहले 1/3 में 1 को पहले लिखते थे और 3 को बाद में, हम आज भी वहीं करेंगे। 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, तो 1 संख्या 2 संख्या 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, ये सारी बातें लिखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और वो थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर ये होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे प्लस माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब जो आपके बिंदु है ना, उन बिंदुओं के ऊपर उनके चिन्ह को रख देना। आप यहाँ पर क्या करना मेरे भाई, उन बिंदुओं के ऊपर उनके साइन को रख देना। पहले क्या होता था, हर जगह पर प्लस होते थे या हर जगह पर माइनस होते थे। अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके आपको देखना है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आप पीछे वाली संख्या में क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो बोलोगे सर प्लस करेंगे। तो अगर प्लस लिखा हुआ है ना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है मेरे भाई, माइनस करने का, तो अब पीछे वाली संख्या को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो बोलोगे सर अब आदेश आया है माइनस करने का ना, तो हम 4 में से 3 को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। अब जरा देखिए क्या है मेरे भाई, तो प्लस है, तो प्लस है तो मतलब पीछे वाली संख्या के साथ क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 1 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है मेरे भाई, तो माइनस करने का, तो अब आप 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है, जोड़ने का, 4 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 9/4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये बात हमें समझना है कि भैया तुम अब हमें प्लस और माइनस का भी सीरीज क्यों ना दे दो कि एक प्लस में एक माइनस प्लस में और माइनस में, ऐसे करके हम तब भी उसका उत्तर दे पाएंगे और बिना मेरे भाई दिक्कत के दे पाएंगे। मैंने कहा ना, अगर पसंद आ रहा है, हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं, हमारे ट्रिक्स, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन दिया हमने, और चलिए एक और क्वेश्चन हमारे तरफ से ले लीजिए। बड़ा प्यारा सा सवाल हम आपको देते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे जो हैं विद इन सेकेंड्स मेरे भाई दे पा रहे हैं। एक होता है ना विद इन सेकेंड्स, काफ़ी कम समय के अंदर में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये है 1+, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/1 माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर 1+, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर 1+, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस, और ये मेरे भाई हो जाएगा 3/5। अब जल्दी से दोस्त यहाँ पर आंसर दे दो कि इस पूरे सीरीज का आंसर कितना होगा, और इतने बड़े सवाल का आपको उत्तर देना है मात्र 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका आंसर दे पाते हैं। 1 मिनट के अंदर में आंसर देना है, बिल्कुल। क्या बोलेंगे? देखिए सर इसको है ना 3 भागों में तोड़ना है। सबसे पहले यहाँ 3 और 5 लिखा गया है तो हम यहाँ पर 3 और 5 लिख देंगे सर। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डॉट भी 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दिया। माइनस का मतलब 5 में से 3 को घटाना है तो 2 आएगा। प्लस का मतलब पिछली वाली संख्या को जोड़ना है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। माइनस का मतलब 7 में से 2 घटाना है 5 आएगा। प्लस का मतलब 5 में 7 जोड़ना है 12 आएगा। माइनस का मतलब 12 में से 5 घटाना है 7 आएगा। प्लस का मतलब 7 में 12 जोड़ना है 19 आएगा। और फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो लास्ट वाली संख्या 19 है और उसके पहले वाली संख्या 7 है। ये हमारा करेक्ट आंसर 19/7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है? कभी परेशानी होगी? कोई परेशानी होगी बताइए। तो बोलेंगे सर चाहे अब आप हमको सीरीज प्लस का दे दीजिए, आप हमको सीरीज माइनस का दे दीजिए, हमारे लिए बाहें हाथ का खेल है सर, बहुत आसान तरीके से हम बना देंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? बताइए जल्दी से। क्लियर हो गया ना? ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है। अब अगले सवाल में यहाँ पर क्या होता है, वैरायटी हमारी बदल जाती है। और इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो अब तक हमारा सीरीज यहाँ पर 1-1-1 का चल रहा था और यहाँ पर भी 1-1-1 का चल रहा था। लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए कि मेरे भाई यहाँ पर जो सीढ़ी है यहाँ पे लैडर में, अगर उसकी संख्याएं बदल जाएं तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बच्चा कहता है सर एक बार फिर से बताइए। आप हमसे 4 बार पूछेंगे, हम आपको 4 बार 5 बार बताएंगे। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले पीछे वाले के, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर में बढ़ेंगे। मान लीजिए x नाम की संख्या, और वो संख्या हमारी कुछ इस प्रकार है 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस, मेरे भाई यहाँ मान लीजिए 2/3 करके। और मैंने कहा इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो 2 आया है और 3 आया है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे और 3 लिखोगे। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, और यहाँ पर एक छोटा सा जो है बिल्कुल यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है इसको हटाना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमने पहले लिखा था ना वो दूसरा टाइप है, तो उसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, तो डॉट भी 1 2 3 और 4 के लगेगा। पहला डॉट प्लस कहता है, दूसरा डॉट माइनस कहता है, ये डॉट हमारा प्लस कहता है और अगला डॉट हमारा माइनस कहता है। सारी बातें हमने लिख दी। अगर ये डॉट प्लस कह रहा है तो पीछे वाली संख्या को जोड़ो तो 3 + 2 तुम्हारा 5 हो जाएगा। अगर ये डॉट माइनस कहता है तो पीछे वाली संख्या को घटाओ तो 2 हो जाएगा। अगर ये प्लस कहता है तो पीछे वाली संख्या को जोड़ो 7 हो जाएगा। अगर ये माइनस कहता है तो 7 में से 2 घटाओ 5 हो जाएगा। और फाइनली जब आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई उसके पहले वाली संख्या, यानी आंसर कितना होगा? तो 5/7 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर हम वो सीरीज सीखेंगे जहां पर हमारा ये पूरा का पूरा 1-1-1 जो है वो बदल चुका है।
मैंने कहा देखिए हमारे तरीके कभी नहीं बदलते थे, पहले भी नहीं बदलते थे। जब हमने पूरा का पूरा प्लस का सीरीज पढ़ा तब भी हमारा तरीका वही था, जब पूरा माइनस का सीरीज पढ़ा तब भी हमारा तरीका वही था। अब यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा पैटर्न बदल रहे हैं तब भी हमारा तरीका वही है। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिखिएगा और यहाँ 4 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ बिंदु भी कितना लगाइएगा, 1 लगाइएगा, 2 लगाइएगा और 3 लगाइएगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, तो यहाँ पर चुपचाप 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। जो मेरे भाई यहाँ पर किया गया है ना, चुपचाप आप उसको लिख दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है मेरे भाई, तो जैसे एज इट इज दिया गया बस वैसे यहाँ पर लिख दीजिए कि सर 2 है, 3 है और 1 है। अच्छा, हर जगह पर यहाँ प्लस दिया गया है, तो प्लस दिया गया तो मतलब पिछली वाली संख्या को जोड़ना है कि घटाना है, तो बोलेंगे सर जोड़ना है। तो यहाँ आप समझिए इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बोलेंगे सर पहले 2 को आप गुना करो 4 के साथ में, तो 2 × 4 8, और इसको जोड़ेंगे पीछे वाली संख्या के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, तो 2 × 4 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। सर फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाले के साथ ऐड होगा, 3 × 9 27 और 4 हमारा हो जाएगा 31। सर फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाला हमारा ऐड होगा, 1 × 31 + 9 हमारा हो जाएगा 40। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल कर आएगा सर वो कितना निकल कर आएगा, तो लास्ट वाली संख्या 40 और उसके पहली वाली संख्या 31। 40/31 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है सर वो हमारा क्या है, तो कहो ना प्यार है। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है सर, कोई परेशानी की बात है? एक बार हम लोग दोबारा देखें इसको, बताइए जल्दी से। ठीक है, दोबारा देखें यहाँ पर हम लोग। चलिए आइए इस सवाल को हम लोग थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इस सवाल को, इस बड़े से सवाल को मात्र यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने कहा सर देखो पहले 1 और 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ 1 2 और 3 दिए गए हैं, तो 1 2 और 3 बिंदु लिख देते हैं। यहाँ 2 3 और 1 है, तो इस बिंदु के ऊपर 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। हर जगह पर प्लस है तो हमें यहाँ प्लस करना है, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। 2 इंटू, देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, पीछे वाला प्लस होगा, तो 2 × 4 8, 8 + 1 9, 3 × 27 27 + 4 31, 1 × 31 + 9 हमारा 40, और फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाली संख्या 40 और मेरे भाई पीछे वाली संख्या 31। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात कि हम जो है इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि हमसे गलती नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से उसी के आधार पर यहाँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये सवाल जो कि 2023 में पूछा गया, अब इस सवाल की उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं कि इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी करेंगे उसको हल। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सीरीज है, ये सारा पैटर्न अलग है, ये सारा पैटर्न अलग है, कैसे होगा, 1 है और 10 है, तो पहले क्या करेंगे 1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 8 है, 6 है, 15 है, तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 1 2 3, 8 6 15, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोस्त कुछ नहीं करना है, 8 दही के 80 + 1 81, उसके बाद यहाँ पर 81 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 8 6 48, 486 और 10 496, और फिर मेरे भाई यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, और तुम्हारा जो हो गया 15 9 135, 9 मेरे भाई 44, और 14 15 चौके 60, और मेरे भाई 14 74। फाइनली आंसर तुम्हारा 7440/496 आ जाएगा। 496 के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम सवालों को दे सकते थे उत्तर विद इन सेकेंड्स के अंदर में यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, दोबारा से यहाँ समझा दें। देखो दोबारा से मैंने क्या किया, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले थोड़ा फास्ट वे में इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि बच्चे आप लोगों का स्पीड बने। समझ रहे हैं बात को लेकर? आपका स्पीड कब बनेगा, जब हम स्पीड में सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम ही मध्यम मध्यम धीरे धीरे करेंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली गो में तो कोशिश किया करो कि मेरी रफ्तार से भी ज़्यादा तेज आप लोगों की रफ्तार हो। हमने तो भैया सिलेक्शन ले लिया, अब लेना आपको है सिलेक्शन यहाँ पे। तो कैसे करोगे, फिर से बोलोगे सर ये देखो 1 है और यहाँ पर कितना है सर 10 है, तो यहाँ पर चुपचाप 1 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे सर 10 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 का डॉट। 8 है 6 है 15 है, तो सर यहाँ पर 8 हो गया, 6 हो गया और 15 हो गया। यहाँ ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई होगी, पीछे वाली संख्या प्लस होगी। प्लस ही क्यों होगी, क्योंकि हर जगह पर प्लस दिया गया है।
तो 8 इंटू 10 80 और एक हमारा हो जाएगा 81। यहाँ पर फिर से ये मल्टीप्लाई और पीछे वाली संख्या प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 486, तो 486 प्लस 10 मेरे भाई 496 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुना करके इसको प्लस से करो मेरे भाई यहाँ पे, तो बोलोगे 15 छक 90, 15 नवा 135 और 144, 14 15 चौके 60, 7440। इसको उससे गुना करने पे 7440 आ रहा है और उसमें मेरे भाई 81 जोड़ देंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ इस प्रकार है 7521 के बराबर है। कितना आ जाएगा सर यहाँ पर, तो 7521 के करीब में आ जाएगा। अगर 7521 के करीब में आंसर आ जाएगा तो आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 75, ठीक है, और यहाँ 21 हो गया और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 496, बट्टे में 496 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर ये बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल, ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया, लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ एक प्लस है तो माइनस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो पीछे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में सारा का सारा प्लस में था और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा माइनस में होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा 1 है, फिर उसके बाद हमने देखा 4 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले 1 लिखा, फिर उसके बाद हमने 4 लिखा, फिर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 4 3 2 2 तो 4 3 और मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 प्लस, आप एक काम करो यहीं लिख लो, माइनस 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 प्लस, आपको थोड़ा आसान होगा। इसका मतलब क्या है, तो 4 को 4 के साथ गुना करके इसमें से माइनस करना है, 4 को 4 के साथ गुना करके माइनस करना है, तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, 3 को 15 के साथ गुना करके पीछे वाले से माइनस करना है, क्योंकि जिसके नीचे माइनस लिखा है मतलब उसमें माइनस करना है, और जिसके नीचे प्लस लिखा है इसका मतलब प्लस करना है। 3 इंटू 15 45, और 45 में से 4 माइनस कर दोगे तो 41 आ जाएगा। फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके पीछे वाले से माइनस, तो 2 इंटू 41 82, और 82 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा। अब यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब गुना करके पीछे वाले को जोड़ना है, तो 2 इंटू 67 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 34 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ उसमें से कितना प्लस करेंगे तो 41, क्योंकि इसको गुना करेंगे इसे जोड़ेंगे तो ये 134 आएगा, और यहाँ पर 134 में 41 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और फाइनली आंसर क्या होगा, तो लास्ट वाली टर्म यानी 175 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाली टर्म हमारी इतनी होगी। 67 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 सही 41 बटे कितना हो जाएगा, 67। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें होती हैं वो यहाँ पर देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा नेक्स्ट वैरायटी हो गया। रीजन यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आपने ये करवाया था जहाँ यहाँ पर सारे 1 थे, फिर उसके बाद आपने अगला टाइप यहाँ पर ये करवाया जहाँ यहाँ पर सारे 1 थे, फिर उसके बाद अगला टाइप आपने यहाँ पर ये करवाया जहाँ यहाँ की संख्या तो बदली थी लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद था, 1 मौजूद था। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये भी डिजिट हमारे अलग हैं और ये भी डिजिट हमारे अलग हैं। अब यहाँ पर आप किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जस्ट 11 जो है मेरे भाई काफ़ी डिफरेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के पहले आपको पहले मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें। अगर आपने 12 सॉल्व कर लिया तो बड़े प्यार से आप यहाँ पर 11 भी सॉल्व करने के लायक होंगे, आप बता दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर ठीक है 12 को सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होता है, तो सेम होता है, पहले 4 फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 5। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर यहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा यहाँ पर जो है, इसीलिए डिफरेंट थोड़ा सा बन जाएगा। अब हम आपको कैसे समझाएं, यहाँ पर है ना, एक काम करो इसके हम 2 सवाल बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि हम है ना आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक काम करना होगा। यहाँ पर ये पहले बाई वाला 1 यहाँ से आप हटा दो। हो सकता है आपका ऑप्शन भी बदल जाए, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस बात को लेकर। ठीक है, चाहे रहने दीजिए इस ऑप्शन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा यहाँ पर बस ये सवाल है कि मैंने ऊपर वाला वो छत जो है उसके ऊपर में हटा दिया है। मैं आपको रीज़न बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा मैंने क्यों हटाया है, क्यों नहीं हटाया है।
यहाँ पर यदि आप इस सवाल को देखते हैं तो आप इस सवाल को देखिए ज़रा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर देखिए पहले मैं यहाँ पर 4 रखूँगा, फिर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, उसके बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तो सर हम यहाँ पर एक संख्या, फिर यहाँ पर दो संख्या, फिर यहाँ पर तीन संख्या। सर प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो इसका मतलब हम प्लस करेंगे। लेकिन इस बार मौज की बात सर क्या आ गई कि यहाँ पर ऊपर में भी डिजिट दिया गया, तो हमने करेंगे 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या इसके ऊपर में कोई और है, नहीं है, तो 4 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 7/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखना एक बार, नेट जा रहा है क्या, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पर एक बार थोड़ा बताइए। हम लोग वापस सही आ गए, मेरे भाई बफरिंग हो रहा था शायद, एक बार सही है सब, नेट वेट सब सही है, बताइए जल्दी से। तो ये बात आज के बाद आप लोगों को ध्यान रहेगा। सर फिर से बता दें, चलिए ठीक है मेरे भाई बच्चों, हम लोग फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है, आप लोग सीखिए, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, तो यहाँ पर वो छोटा सा काम ये करना है कि जैसे ये सीरीज मेरे भाई 4 है और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर वो 4 भी लिखेंगे और यहाँ पर हम वो 5 भी लिखेंगे। 1, 2 और 3 संख्या है, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 संख्या हो गई। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हमारा कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या होता था, ऊपर में कोई डिजिट नहीं दिया गया होता था, और अब यहाँ पर ऊपर में डिजिट्स दिए गए हैं। तो अगर ऊपर में डिजिट दिया गया तो पहला डिजिट कौन सा है, 3 है, तो यहाँ जो भी आया है उसको 3 से भाग करो पहले। अब 3 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब मेरे भाई इसको इसके साथ में जोड़ो तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसको मेरे भाई देखो 3 से भाग कर चुके, अब किससे भाग करो, 2 से, तो अब इसको 2 से भाग करो तो तुम्हारा कितना आएगा, तो मेरे भाई 4 आएगा, और फिर 4 में पीछे वाली संख्या को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा कुल मिलाकर 7/4 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में देते हैं, जरा देखो एक बार और बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना होगा। देखते हैं क्या ये सही बनेगा। देखो मैं अपने तरफ से कोई क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, ऐसा पहले कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन मैं सेट कर रहा हूँ, क्या पता सही बने, क्या पता क्वेश्चन गलत बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ देखते चलो भाई, यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, और मेरे भाई लास्ट में क्या था, 1 2 3 4 5 था, और यहाँ पर 6। एक बार आप लोग बताइए अभी सही आ रहा है, अभी ठीक है, अभी एक्सीलेंट कलेक्शन है, अभी ठीक है, सब ओके है, चलिए बढ़िया है, आ जाइए। तो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है सर, यहाँ पर बहुत ही आसान काम है सर। पहले 5 और 6, तो फिर यहाँ क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे और 6 रखेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 मेरे भाई, यहाँ पे सारे के सारे प्लस में है तो सारे प्लस में होंगे। तो पहले 6 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, फिर उसके बाद उसे 11 को किससे डिवाइड करना होगा, तो 11 को 4 से। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ आएगा दया, एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, 2 हम लोग 5 रख ले क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना संख्या में थोड़ा सा जोड़ने पे मतलब थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए। मैंने जो वैल्यूज़ ली है वो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू ली हुई है। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, शायद 3/4 या फिर 3/5 मेरे भाई ले सकते हैं। अगर हम यहाँ 3/5 लेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा वैल्यू। पहले हम यहाँ पर 3 लेंगे, फिर उसके बाद हम 5 लेंगे, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और उस 8 को पहले हम 4 के साथ भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन ये बनेगा नहीं, बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा ये जो मैंने डेटा आप लोगों के लिए सेट किया है ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, मतलब ये डिफरेंट होगा, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। हमें कोई ऐसा डेटा लेना होगा जो उस तरीके से भाग करके मेरे भाई संख्याओं को बना पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसी एग्जाम्पल को समझो और एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं।
ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम आपको कौन सा दिए हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल दिए हैं, चलिए आ जाइए और इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताइए फटाक देना। आप यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। आप सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे सर एक छोटी सी बात को समझिएगा, यहाँ पर 7 है और फिर 5 है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, फिर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या, फिर दो संख्या, फिर तीन संख्या। यहाँ 1 है, 5 है, 3 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा सर, यहाँ फिर 5 हो जाएगा और फिर यहाँ 3 हो जाएगा। सभी जगह पर प्लस है, तो इसका मतलब पीछे वाली संख्याओं को क्या करना है, तो जोड़ना है। पीछे वाली संख्याओं को क्या करना है, तो जोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 5 को हम सर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, समझिए इस बात को, ये ऊपर वाली गुना होती है और पीछे वाली जोड़ दी जाती है। तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर ऊपर वाली गुना होती है और पीछे वाली जोड़ दी जाती है, लेकिन हम ऐसा तब करते हैं जब मेरे भाई यहाँ ऊपर में खाली 1 1 1 दिया गया हो। आपको यहाँ पर क्या समझना है वो समझिए। हमने यहाँ पर पहले क्या किया, तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर पहले 7 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 1 2 3, तो 1 2 3, फिर इसके 5 1 5 3, तो 1 5 3 मैंने लिख दिया। अब इसका इलाज मेरे भाई दो संख्याओं का करना बाकी है, इसका हम मेरे भाई सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इनका क्या करेंगे। मैंने कहा पहले तुम इसको इसके साथ गुना करो यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसके साथ तुम जोड़ देना। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने कहा भाई इसको साथ तुम गुना करो और इसके साथ तुम जोड़ देना। तो 5 प्लस 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12। अब जैसे ये 12 आ गया ना, तो उसको तुरंत वहां पर किससे भाग कर दो, तुरंत वहां पर 3 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो मेरे भाई, वहां पर तुरंत जो है वहां पर 3 से भाग कर दिया जाए, खेल खत्म। तो आप बोलेंगे सर अब ये 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर सर यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाले के साथ जोड़ दिया जाएगा। 5 का 4 गुना 20, और 20 और 5 हमारा कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। फिर ये जैसे जो भी आता है इसको यहाँ पर भाग करो, 3 के साथ कर चुके हो तो 5 के साथ भाग करो। अब 5 के साथ भाग करोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 5 बार में। अब फिर ये मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। 3 का 5 गुना 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो एक जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, लास्ट वाली संख्या 19 है और शुरू वाली संख्या 5 है, तो 19/5 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो 19 नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, ये हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। नहीं है ना भाई कोई परेशानी, ठीक है। अब उसके बाद सीरीज में हम एक छोटा सा चेंज आपको हम कराना चाहते हैं, और हम आपको एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर समझाना चाहते हैं, हैशटैग कन्फ्यूजन। और बच्चों को मेरे भाई कन्फ्यूजन क्या रहता है, वो बेचारे जो है बड़े नादान होते हैं, और यहाँ पर दो चीज़ों को वो एक समान समझ बैठते हैं। ये जीवन का मेरे भाई यहाँ पर खेल नहीं है जहाँ दो अलग अलग चीज़ें और उसको आप एक मान के चल लो, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ दोनों को अलग अलग मान के चलिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आपको मेरे भाई लगेगा कि ये दोनों अलग है, इसके पहले आपको शायद लगता भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है, और मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया आपका, और यहाँ पर ये y नाम का एक संख्या हो गया, यहाँ पर ये एक सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, और मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ जो x का मान आएगा और यहाँ जो y का मान आएगा, क्या ये सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्या ये सेम होगा? तो बिल्कुल भी सर सेम नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ये सेम नहीं होगा तो मेरे भाई कैसे बनेगा आंसर हमारा? और बोलोगे सर क्यों सेम नहीं है? तो बोलोगे सर यहाँ देखो एक ही छत के नीचे सारे लोग बसे हुए हैं, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक छत के नीचे सारे बसे हैं, लेकिन बगल में एक और संख्या है। तो अब तक आप लोग यहाँ पर जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे वो पूरा का पूरा ये वाला सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ये सॉल्व कर रहे थे, और अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, पहले 2 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे, 2 लिखते थे और फिर 3 लिखते थे, फिर 1 2 और 3 के लिए 1 2 और 3 का डॉट लगाते थे। 1 1 1 है तो 1 1 1 ही रहेगा और प्लस होगा। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो इसको आंसर कितना देते थे? तो बोलते थे सर इसमें आंसर देने के लिए लास्ट वाली संख्या 13 है, उसको डिवाइड करेंगे उसके पहली वाली संख्या 8 से, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 13/8 हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? तो सर इसमें 13/8 हो जाएगा। ये वाली संख्या का उत्तर कितना हो जाएगा? 13/8।
अब ज़रा हम y वाले पर मूव करते हैं और y वाले को देखते हैं। तो y में भी मेरे भाई जो तरीका रहता है वो सेम रहता है। पहले जैसे मानो हमारा 2 है तो 2 रहेगा, फिर 3 है तो 3 रहेगा, 1 2 और 3 डॉट है तो 1 2 और 3 डॉट रहेगा दोस्त यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे प्लस 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 है तो प्लस ही रहेगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। लेकिन चूंकि एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आंसर क्या होगा, 13/8 ना होकर 8/13 होगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा नीचे आएगा, बस ध्यान रखना। यानी जब हम सीरीज को मेरे भाई उलट देंगे यहाँ पर, बस वही हमारा आंसर होगा। इस केस में क्या होगा, एज इट इज हम लिखते हैं, पहले बाद वाली संख्या आती है फिर उसके पहले वाली आती है। और इस केस में यहाँ पर कहानी क्या हो जाता है, तो इस केस में दोस्त यहाँ पर कहानी इतना हो जाता है कि हम यहाँ पर जो सीरीज है, जैसे यहाँ जो भी आंसर है इसका उल्टा कर दो तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। ये कन्फ्यूजन्स अगर क्लियर हमारे नहीं रहेंगे तो हमें परेशानी होगी। तो इसीलिए 12 नंबर को मैंने मिटाया था, और 12 नंबर को मिटाकर मैंने दोस्तों आप लोगों से ये कहा था, 12 नंबर में देखो यहाँ पर असल क्वेश्चन हमारा ये था, और मैंने क्या किया था कि ऊपर वाला पार्ट गायब करके सॉल्व करवा दिया था। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग इस सवाल को सॉल्व करो। सवालों को सॉल्व करते वक्त ये बात को अच्छे तरीके से नोट करते रहना कि यहाँ पर ये सारे एक ही छत के अंदर में है कि नहीं है, या फिर सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। शैलेंद्र कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है ना? पवन प्रजापति, MK लाइफ, अंकिता राज, मुस्कान, विवेक कुमार, ब्यूटी सिंह, ठीक है, बहुत शानदार भाई। तो आनंद आप लोग ले रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब देखिए 4 है और 5 है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, और 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर बीच में प्लस हैं, तो यहाँ प्लस होगा, 5 + 4 9। लेकिन 9 लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 3 से डिवाइड, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन फिर 8 को किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो 2 को मेरे भाई से करोगे तो 4। फिर 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। अब सही से देखोगे तो एक ही छत के नीचे सारे हैं, तो अगर एक ही छत के नीचे सारे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 आएगा और फिर मेरे भाई 7 आएगा, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और वहीं अगर ये एक ही छत के नीचे नहीं होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 1 कुछ इस प्रकार से लगा होता है या जैसे भी रहता, तो उस केस में आंसर हमारा कितना हो जाता, तो 7/4 हो जाता। आ जाओ चलो, अब यहाँ से रिवर्स केस हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, देखो भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करते चलो यहाँ पे, ठीक है। बहुत एनर्जी लगा के कंटेंट बनाया हमने, बहुत। मन मेरे भाई यहाँ पर बस एक ही था कि एक ऐसी मास्टरपीस वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर में सारा का सारा टाइप जो है वो हमारा दिया गया हो, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी बच्चों को परेशानी ना हो। एक ही वीडियो को बेचारे सारे खोले और मेरे भाई उनको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाए, सारा कंसेप्ट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अब जैसे ये रिवर्स केस है, तो अब ये रिवर्स केस को कैसे सॉल्व करोगे? इस रिवर्स केस को सॉल्व करने के 3 तरीके, एक हमारा बेसिक वाला तरीका, उसके बाद एक हमारा यहाँ पर स्मार्ट मेथड हो गया, और एक स्मार्ट मेथड 2 हो गया मेरे भाई, 2 स्मार्ट मेथड हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको यहाँ क्या सिखा रहे हैं, तो हैशटैग फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। क्या सिखाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, हैशटैग फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। अब ये फॉर्मूला बुक कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या सिखाता है, तो फॉर्मूला बुक कंसेप्ट आपको यहाँ पर ये बोलेगा, समझिएगा मेरे बात को। फॉर्मूला बुक कंसेप्ट आपको ये बोलेगा कि देखो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 29 है, और छोटी संख्या कौन है, 13 है। तो तुम कुछ मत करना, 29 को किससे भाग करना, 13 से भाग करना। 13 से तुम इसे भाग करोगे तो 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 26। बचेगा कितना मेरे भाई, 3। अब ये 3 जो है इसको उठाना और फिर इसके डिवाइजर को भाग कर देना, तो 3 से 13 में भाग लगाना, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, कितना आएगा, 12। कितना बचेगा, 1। फिर 1 से इसके डिवाइजर में भाग कर देना, तो मेरे भाई 3, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, खत्म पूरा। तुम इसको तब तक भाग करना जब तक रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 ना आ जाए मेरे भाई। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए, इसको आप कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि यहाँ पर बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करना होता है, 29 को 13 से भाग करना होता है। फिर यहाँ 3 आता है, फिर इससे इसके डिवाइजर को भाग करना होता है, भाजक को, फिर 1 आता है, फिर इससे इसके डिवाइजर को भाग करना होता है। बोलोगे सर इससे क्या मिला? अरे बहुत कुछ मिल गया, तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ये राइट में जो संख्या मिली है यही तुम्हारा a का मान है,
ये मेरे भाई जो संख्या मिली है वो b का मान है, और ये जो संख्या मिली है वो c का मान है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है a माइनस बी प्लस सी बताइए, तो बोलेंगे सर 2 माइनस 4 प्लस 3 बताओ। तो 3 2 5 में से 4 गया तो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। बस इतना ही है भाई बस इतना ही तो है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने कहा फॉर्मूला बुक कंसेप्ट के माध्यम से आप इस सवालों को समझ सकते हैं और इस सवालों को मेरे भाई सीख सकते हैं। अभी हमारा कौन सा कंसेप्ट था, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बुक कंसेप्ट पार्ट 2 सिखाते हैं कि यार इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर हम आपकी जगह पर होते तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते। सेम बात होती, बस मेरे लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, और लिखने के तरीके अलग अलग होते तो हम कैसे उसको व्यक्त करते वो देखो। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 29 है। उसको भाग किससे करना है, तो उसको भाग करना है 13 से। तो अगर हम 13 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग कर पाएंगे, 2 बार में। 13 का 2 गुना कितना होता है, 26। कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पर फिर बोलोगे सर 3 बच गया, यानी 3/13। समझ गए मेरी बात को, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, 13 से हम इसे कितनी बार में भाग करेंगे, 2 बार में, 3 बच जाएगा ऐसे। अब ये जो है ना, इसका उल्टा यहाँ लेकर आओ, 3/13 है तो यहाँ पर फिर से क्या कर दो, 13/3 कर दो। अब फिर इससे 3 में भाग लगाओ, कितनी बार में, 4 बार में। कितना बच गया, 1, वो यहाँ पर 1 लिख दो, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 3। फिर जो है उसका उल्टा लेकर आओ, 1/3 है तो कितना लेकर आओ, 3/1 लेकर आओ। और ये 1 इसको कितनी बार में भाग करेगा, तो 3 बार में। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे ये जो संख्या मिली है तुम्हें a का मान मिला है, ये जो संख्या मिली है ये b का मान मिला है, और ये जो संख्या मिली है c का मान मिला है। क्वेश्चन में a माइनस बी प्लस सी बोला गया है, तो a का मान हमारा 2 हो जाएगा, b का मान -4, c का मान इतना। तो हम बोलेंगे 5 में से 4 गया, एक आंसर है हमारा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यानी हमने आपको दो मेथड बताया, और आप इन दोनों में से मेरे भाई किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप यहाँ पर जो है अपने उत्तर का, सवाल का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक करते रहिए आप लोग। आप जल्दी से बता दो इस सवाल का मुझे जो उत्तर देना है मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में देना है। हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा। यहाँ पर एक लंबी सी सीरीज है, रिवर्स केस है। यहाँ पे 17/60 बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बोला गया। बताइए, यानी 1 मिनट के अंदर में आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। जिसने बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है पेपर में, कैसे करोगे, बोलोगे बड़ी संख्या 60 है, छोटी संख्या 17 है। थोड़ा रफ्तार में करते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं। तो 17 से कितनी बार में भाग होगा, 3 बार में, कितना 51, बचेगा कितना 9। जो बच गया उससे 17 में भाग लगाओ, तो बोलोगे फिर 9 का 1 गुना 9 मेरे भाई, यहाँ पर कितना बचा 8। फिर जो बच गया उससे इसमें भाग लगाओ, तो मेरे भाई 8 का 1 गुना हो जाएगा 8, हमारा 1 बच गया। फिर जो बच गया उससे इसमें भाग लगाओ यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी बार में आ जाएगा, खत्म। दोस्त यहाँ पर जो तुम्हारा आया है वही यहाँ पर, ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये हमारा c का मान है, और ये हमारा किसका मान है, d का। क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बोला है। 3 1 4 4 1 5 5 8 13, ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म भाई, बस। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, समझ गए। क्लियर है भाई, मजा आ गया क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया। 60 को पहले 17 से भाग किया, 17 का 3 गुना 51, 9 बचा। फिर 9 से इसमें भाग लगाया मेरे भाई, यहाँ एक बार में 9 बचा। फिर 8 से इसमें भाग लगाया एक बार में, तो 1 बचा। फिर 1 से इसमें भाग लगाया, इतना बचा। राइट में जो आता गया वो ABCD का मान होता चला गया। ठीक है, दूसरा वाला भी तरीका इसमें बता देते हैं जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाला मेथड भी दोस्त यहाँ पर, कि सेकंड वाला मेथड इसके अंदर में क्या है। वो सेकंड मेथड जो है ना, वो आगे चल के आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, अभी नहीं करेगा सेकंड मेथड। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। यहाँ पे फॉर्मूला बुक कंसेप्ट अपना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है हमने कहा कि सर देखिएगा यहाँ पर 60 है, और 60 को हमें 17 से भाग करना है। तो यहाँ पर बोलेंगे 17 से कितनी बार में भाग होगा, 3 बार में। 17 का 3 गुना 51, तो कितना बचेगा सर, 9। और 9 बटे कितना हो जाएगा, 17। फिर 9/17 का उल्टा लिख दीजिए सर, यहाँ 17/9 लिख दीजिए। अब 9 का 1 गुना कितना होता है, 9 होता है, 8 बच जाएगा। तो 8 बच जाएगा, तो 8 को ऊपर और बट्टे में 9। फिर 8/9 का उल्टा कितना लिख दीजिए, 9/8 लिख दीजिए। फिर 8 इसे एक बार में भाग करेगा, और बचेगा हमारा 1/8। फिर 1/8 का उल्टा मेरे भाई 8/1 लिख दीजिए। 1 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 8 बार में।
सारा मान हमें पता चल गया, ये हमारा मान है ए का, ये हमारा मान है बी का, ये हमारा मान है सी का और ये हमारा मान है डी का। सबको जोड़ना जरा कितना आएगा, 13 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सर क्लास की टाइमिंग क्या होती है, तो क्लास की टाइमिंग रोज रात 8:30 बजे से 10 बजे तक होती है। अब आ जाइए जल्दी से यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और इस सवाल का उत्तर दे दीजिए फटाफट यहाँ पे। फिर से वही बात है, ज़रा ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे, ठीक है। सेम कहानी हमसे बोला गया है कि अगर ए बी सी डी सारे इंटीजर है तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 29/154 है, तो बड़ी संख्या कौन है 154। इसको भाग करना है किससे, छोटी वाली से यानी 29 से। तो पहली बात यहाँ पर जो है, इसको 29 को अगर आप देखोगे तो 5 बार में कितना होगा, तो 145, 145। कितना बचेगा मेरे भाई, तो 9 बचेगा। फिर 9 से भाग लगाओ किस में, 29 में। तो 9 से भाग लगाओगे तो 3 बार में कितना, 27। कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाओ 9 में, कितनी बार में, 4 बार में, कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, कितना, 1। फिर 1 से इसमें भाग लगाओ कितनी बार में, 2 बार में। तो मेरे भाई खत्म यहाँ पर कहानी। जो राइट में आया है यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और मेरे भाई सबका उत्तर ही तो बताना है जोड़ के। तो यहाँ बोलोगे सर ये ए है, यहाँ पर ये सर बी है, यहाँ पर ये सर सी है और यहाँ पर ये डी है। तो 5 3 8 4 13, ठीक है, सॉरी 5 3 8 4 12, 12 2 14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी का होना प्यार है। क्या बात है भाई साहब, हमारे सारे चैंपियंस का उत्तर तो सही आ रहा है, क्या बात है। मतलब बहुत कुछ आप लोग सीख गए हैं, जिस मोटिव के साथ हम आए थे सिखाने, तो वो आप लोग सीख गए। सर आपकी ऑनलाइन फीस कितनी है। देखिए मेरे भाई, आज हमारा एक नया बैच आया है और इस बैच का नाम हमारा है चैंपियंस 12.0 बैच, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर 2023 से, जो हमारा टारगेट कर रहा है 2024 के सभी परीक्षाओं को। यानी अगर आपका टारगेट 2024 का कोई भी एग्जाम है तो आप हमारा चैंपियंस बैच में एनरोल करिए, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। और बिल्कुल मेरे भाई जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सारे कंसेप्ट को सीखिए, बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचाने की गारंटी हम आपको लेते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपके सिलेक्शंस की भी गारंटी हम लेते हैं। हमारे खुद के प्री में 50 में 50 हैं और मेंस में 227 थे, ठीक है। और बच्चों की भी उतने दिलाने की हम हौसला रखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी स्कोर आएगा। हमारा काम पढ़ाना है, मैथ्स आपको सिखाना है, मैथ्स आपको मोहब्बत कराना है और वो हम करा के रहेंगे। आप मेरे भाई बस अपने ऊपर हौसला रखिएगा कि हमें सीखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और वहाँ से चैंपियंस 12.0 में हमारा एनरोलमेंट करना होगा। बैच बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसीलिए आप उसमें पहले ही एनरोल कर लीजिए ताकि हमारे साथ साथ चले और बहुत ज़्यादा बैकलॉग ना हो। क्योंकि एक वक्त होता है कि जब बहुत ज़्यादा पीछे की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर हमारे सर में दर्द हो जाता है या वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना करें। किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं 8506003399, कहीं पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो, ठीक है। अब आ जाइए, हमारे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, और ये हमारे चारों सवालों को हमें करना है। अब आ जाओ 16 नंबर सवाल को, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर ये पूरी कहानी दी गई है और यहाँ जो है तुम्हारा इसका बोला गया। हमने कहा सर हम अपने मेथड कभी बदलते ही नहीं है, हमारी खासियत तो यही है ना कि हम लोग अपना मेथड सेम रखते हैं, तो हम सेम ही रखेंगे। 26 को भाग करेंगे किसके साथ, तो 9 के साथ। तो बड़ी वाली संख्या 26 है, उसको हम 9 के साथ भाग करते हैं। तो 9 का 2 गुना कितना होता है, तो 18 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर 8 से भाग करेंगे 9 में, कितनी बार में, 1 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, 1 बचेगा। 1 से मेरे भाई 8 में भाग लगाएंगे, कितनी बार में, 8 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्त, यहाँ खत्म कहानी। आप सही मायने में अगर आप देखोगे ना तो जो पहली वाली डिजिट आई है ये किसकी मान होगा, तो ये नहीं, इस बार ये 2a का मान होगा। उसी तरीके से ये जो वैल्यू आया है ये हमारा किसका मान होगा, तो ये हमारा b का मान होगा भाई। उसी तरीके से ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा 4c का मान होगा। सारे मान आपको यहीं से मिल गए। अगर मेरे भाई 2a का मान 2 है तो इट मीन्स a का मान 1 है, b का मान 1 है और यहाँ c का मान कितना है, 2 है। क्वेश्चन में बोला गया a प्लस b प्लस c का मान बताओ, तो भाई a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया, c का मान 2 हो गया, 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म कहानी। समझ गए। तो जो यहाँ आया था वो a का मान नहीं था भाई, वो 2a का मान था। जो यहाँ पर आया था वो b का मान था और जो यहाँ वो आया था वो किसका मान था, तो वो c का मान था, और वो भी c नहीं 4c का मान था। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्लियर है। कोई गलती होगी कभी भविष्य में परीक्षाओं में, नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना है। आ जाओ मेरे भाई, 1 मिनट के अंदर में टारगेट दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर टाइमर चला के कि 1 मिनट के अंदर में आप इस सवाल को सॉल्व करके बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करके बता देते हैं। चलो 1 मिनट चैलेंज,
1 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड देता तो ज़्यादा सही रहता, बट फिर भी चलो 1 मिनट चैलेंज दे दिया। बताओ। बोलेंगे सर देखिए बस काफ़ी है, 20 सेकंड काफ़ी है भाई, हम 1 मिनट नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोलेंगे, बड़ी संख्या सर कौन है, 43 है, भाग किससे करना है, 30 से करना है सर, फटाफट भाग करिए ना। 30 से आप इसे एक बार में भाग करेंगे 30 आ जाएगा, बचेगा कितना सर 13, फिर 13 से इसमें भाग लगाइए सर, यहाँ पर 13 का 2 गुना 26, बचेगा कितना 4, फिर 4 से इसमें भाग लगाइए, 4 का 3 गुना 12, बचेगा कितना 1, 1 के इसमें भाग लगाइए कितनी बार में सर, 4 बार में पूरा मामला खत्म। जब पूरा मामला खत्म हो गया सर, यहाँ पर तो देखो ये a है तो यानी इसका मतलब ये a का मान है, ये 2b है इसका मतलब ये 2b का मान है, यहाँ 3c है इसका मतलब ये 3c का मान है, और यहाँ d है इसका मतलब d का मान है। सही मायने में देखोगे तो b का मान कितना आएगा 1, c का मान कितना आएगा 1। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताओ, बोलोगे सर देखो a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 1 है, c का मान 1 है, d का मान 4 है, 4 3 7, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर हो गया भाई? जल्दी से लाइक पहुंचाते रहो, 5000 लाइक तक हमें पहुंचना है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तब ऐसा रिस्पॉन्स दोगे? आ जाओ भाई, अगला सवाल हम यहाँ चलते हैं, और अगला सवाल हमारा देखते हैं, मेंस का हमारा क्वेश्चन है, और 45/53 को इस रूप में व्यक्त किया गया है और बोला गया है बताओ यहाँ पर मान क्या होगा। मैंने कहा मेरा इस ट्रिक सिखाने के बाद भी आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 1 याद किए, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 2 नहीं समझे। और जो बच्चा पीछे में ही यहाँ पर बोला नहीं हम तो यहाँ 2 कंसेप्ट बताए थे, देखो फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 1 बताए थे और ये कंसेप्ट नंबर 2 बताए थे। जिस बच्चे ने मात्र इसको अडेप्ट किया और यहाँ पर सेकंड मेथड को अडेप्ट नहीं किया, तो कल के दिन अगर एग्जामिनर पेपर में थोड़ा सा बदलाव करेगा ना भैया, कहानी खत्म, फुस 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 हो जाएगी कहानी वहाँ पे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट 2 याद नहीं रखे तो कहानी ख़त्म। आप देख लीजिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 याद रखने से काम नहीं चलेगा, पार्ट 1 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर अपनी मन की मर्जी कर रहा है यार, उसको यहाँ 1-1-1 अच्छा खासा चल रहा था, जीवन में सुकून आ रहा था। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, 1-1-1 आता था, उसने यहाँ पर छेड़खानी कर दी यार। उसने है ना बोला तुमको भी मजा बताते हैं, यहाँ पर उसने 1 ना देखे ये -2/5 दे दिया, बस इसी की वजह से हमारा कंसेप्ट नंबर 1 अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, बता भी तो होना चाहिए ना आपको कि कहाँ पर 1 अप्लाई होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो जैसे 1-1-1-1 सारा दिया रहे तो कंसेप्ट नंबर 1 अप्लाई होगा, और अगर मेरे भाई 1-1 ना दे के बीच में कहीं क्रैक कर जाए, यहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट सा पूछ ले, तो कंसेप्ट नंबर 2 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 2, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 2, तो FBC 2 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, FBC 2 हो जाएगा, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली संख्या कितनी है 53 और छोटी वाली कितनी है 45। 45 से इसको भाग करो कितनी बार में, एक बार में। कितना मेरे भाई बचेगा, 8 बचेगा। तो जो बचेगा उसको ऊपर में लिख दो और नीचे में 45 लिख दो। फिर उसके बाद इसको उल्टा करके यहाँ लाओ, 8/45 को 45/8 बनाओ। अब यहाँ पर किससे भाग करोगे मेरे भाई, तो 5 बार में कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 5/8। फिर ये 5/8 को उल्टा करके लेके आओ यार तुम यहाँ पे, तो 8/5। अब अगर हम नॉर्मली लिखते तो हम क्या लिखते, तो हम बोलते सर ये 5 से भाग करेंगे एक बार में 1 + 3/5। बट भाई साहब एग्जामिनर का दिमाग खराब है, उसने यहाँ क्या कर रखा है, देखो ए हो गया बी हो गया, तो सही मायने में देखो तो यहाँ जो आता है वो ए का मान, यहाँ जो आता है वो बी का मान, लेकिन उसको चाहिए c - 2/5, उसको चाहिए c - 2/5 यानी c - 2/5। तो भाई हम कैसे करें, तो यहाँ पर समझो इस बात को, ये जो आपका 8/5 है इसको लिखने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या है कि अगर हम 5 से भाग करते हैं तो ये मेरे भाई 1 से 3/5 ज़्यादा है, या 5 का दूसरा मल्टीपल 2 से मेरे भाई 2/5 कम है। 5 का 2 गुना 10, 10 में से 2 गया तो 8/5, यानी 5 के 1 मल्टीपल से 3 ज़्यादा है या 5 के 2 मल्टीपल से 2 कम है। पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, वो वाली बात हो जाती है कि अगर हम इसको भाग करेंगे तो प्लस में 3 आएगा और माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में 2 आएगा। तो मैंने कहा कि यार इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2 - 2/5। अब ज़रा देखो तो क्या ये मैच कर रहा है, -2/5 की जगह -2/5 है, इट मीन्स यहाँ पर जो आएगा ये कौन आ जाएगा, तो ये हमारा c का मान। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला गया है आपको सिर्फ 4a प्लस यहाँ पर b और प्लस कितना हो जाएगा 3c। तो अगर हम a का मान देखेंगे तो हो जाएगा 4, b का मान 5 और c का मान कितना 6।
कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन? फोर ए प्लस बी प्लस सी सही है मेरे भाई, 15 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए को 15 बना के टिक कर लो, खेल खत्म। ठीक है, आंसर कितना होगा? 15 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस गलत है हमारे, कोई परेशानी नहीं है। 53 को हमने भाग किया 45 से, एक बार में 8 बटे इतना हो गया। फिर हमने इसको मेरे भाई इससे भाग किया तो हमारा 5 प्लस इतना हो गया। फिर उसको उल्टा करके फिर भाग किया तो 2 माइनस इतना हो गया। ये एज इट इज संख्या हम रहने देंगे और यहाँ हम 2 लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। कितना आंसर आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर ए नहीं बोलना है, 15 बोलना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर ये 15। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से देखिए, एक और सवाल यहाँ पर आपका है और एक और सवाल आपको यहाँ बोला गया। या तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक ये हो सकता है कि एग्जामिनर को 4a + 3b - 3c दिया जाना चाहिए, तब जाकर ऑप्शन सेटिस्फाई करता, और 9 में से 6 जाता तो 3, लेकिन वो फिर आएगा ही नहीं यहाँ पे। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है जैसा भी है हटाओ यहाँ पे। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये भी आपका मेंस में पूछा गया है, जल्दी से यहाँ पर इसका भी उत्तर दे दीजिए। आप क्या बोलेंगे? बड़ी संख्या 79 है, छोटी संख्या 29 है, सर भाग करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 79 को 29 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो सर देखिए यहाँ पर 29 का मेरे भाई क्या हो जाएगा? 3 गुना 87, तो 29 का 2 गुना 58 हो जाएगा सर। 58 में यहाँ पर 1 जोड़ो 59, और यहाँ मतलब 2 + 21 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 + 20 अपॉन इतना, यानी इसको भाग करेंगे 2 बार में बचेगा 21। फिर ये जो संख्या इसको उल्टा करके लेके आओ, 21 बटे 29 को 29 बटे 21 बना दो भाई। फिर यहाँ पर क्या करो? इससे एक बार में भाग करो तो 1 + 8 बटे 21 हो जाएगा। फिर यहाँ जो दिया गया उसका उल्टा करके लेकर आओ तो यहाँ पर 21 बटे 8 हो जाएगा। 8 से मेरे भाई 2 बार में भाग करोगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 + 5 बटे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ जो दिया गया उसका उल्टा करके लेके आओ 8 बटे 5। 5 से भाग करोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस मेरे भाई 3 बटे 5 हो जाएगा। ये तो अलग ही कहानी जा रहा है यार। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना है। और यहाँ पर क्या चेंज करना है? यहाँ पर 2 के मैटर में चेंज करना है। यहाँ देखो मैंने ये देखा नहीं, मुझे लगा 1 1 1 1 ऐसे करके ये पूरी की पूरी सीरीज जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हम आपको एक बार दोबारा से ये बता दे रहे हैं, मेरी नज़रों में नहीं था, मेरी नज़रों में मात्र यहाँ पर 1 1 था। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझते हैं, दोबारा से समझते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या बोला गया। पढ़ो, ये हमारा आखिरी सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया ये वैल्यू 29/79 है। तो मैंने कहा सर देखिए 79 है, इसको भाग करना है किसके साथ? 29 के साथ। 29 का सर हमारा 2 गुना कितना होगा? 58 होगा, और उसके बाद 58 में सर यहाँ पर 21 जोड़ देंगे, 79 हो जाएगा। अब जब हम इस संख्या को सर यहाँ पर करेंगे अरेंज, तो 21 बटे 29 को क्या लिखेंगे सर? ये 29 बटे 21 लिखेंगे। साथ के साथ मान भी लिखते चलेंगे। ये जो पहली बार आया है ये हमारा किसका मान है? तो x का मान है। अब उसके बाद देखिए y में यहाँ पर 2 मेरे भाई ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? तो हम बोलेंगे सर 21 से इसको भाग करो, तो 21 से भाग करोगे तो 1 प्लस हमारा हो जाएगा 8 बटे 21। तो जो ये आएगा सर ये y का मान होगा। लेकिन गौर से देखिए सर 2 के नीचे सारा का सारा पेड़ बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इस बार 1 नहीं छोड़ना है, इस बार यहाँ 2 छोड़ना है। कितना छोड़ना है सर? 2 छोड़ना है। यानी मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इस 8 को मेरे भाई यहाँ पर 2 × 4 लिख सकता हूँ। मैं इस 8 को कितना लिख सकता हूँ? तो 2 × 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ऐसे समझिए आप, यहाँ पर 2 × 4 और बट्टे में मेरे भाई क्या होगा? 21। अब यहाँ पर 2 को एज इट इज रहने देना, 4 बटे 21 है। 4 बटे 21 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 21 बटे 4 हो जाएगा। 4 इसे कितनी बार में भाग करेगा? 5 बार में, और 5 + 1/4 मेरे भाई ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर 1/4 है, 1/4 एज इट इज रहेगा, और ये किसका मान हो जाएगा? z का। ठीक है, तो आपसे मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया बताओ यहाँ पर 2x + 3y - z, तो ये x है, ये y है, और ये z है। तो ज़रा देख लीजिए, तो क्वेश्चन में बोलेंगे सर 2x हो गया + 3y हो गया, और माइनस कितना हो गया? z। तो x का मान 2 है तो 2 का 2 गुना 4, y का मान 1 है तो 3, z का मान 5 है तो इतना। 7 में से 5 गया, कितना आ जाएगा हीरो? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी फॉर
देवसेना। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, यहाँ 2 बनाना था ना, तो इसीलिए 2 छोड़ दिया। 3 बनाना होता 3 छोड़ देते हैं। असल में क्या होता था, यहाँ पूरा का पूरा इसका उल्टा करके उठा लेते थे, तो यहाँ 1 बचा रहता था। यहाँ पूरा का पूरा उल्टा करके उठा लेते थे, 1 बचा रहता था। अब यहाँ मुझे 2 बचाना है, तो 2 बचा के बाकी जो बच गया उसको पूरा का पूरा उल्टा करके उठा लो। क्लियर हो गया भाई सारा का सारा। तो आज मेरे भाई 19 सवालों के माध्यम से हमने कोशिश की आपको संपूर्ण ज्ञान देने की और सब कुछ सिखाने की। ठीक है, अभी हमारा नया बैच आया मेरे भाई चैंपियंस 12.0, और अगर आपको चैंपियन बनना है 2024 में तो आराम से मेरे भाई इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपनी जो है गणित को बहुत बेहतर करिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जैसे चैंपियंस बैच आया वैसे ही हमारे हर टीचर का मेरे भाई अपना अपना बैच आया है। ठीक है, यहाँ पर विक्रमजीत सर का रीजनिंग स्पेशल आया है, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल आया है, शिवान सर और पूरी टीम का हमारा जीएस स्पेशल आया है। तो अगर आपको स्पेशल लेना है तो आप यहाँ पर हर किसी का 1000 रुपए में स्पेशल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्बो लेना है मेरे भाई तो आप कॉम्बो लेंगे तो 4000 की जगह पे आपको 2699 रुपए के फीस में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 2700 रुपये में मेरे भाई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आप कॉम्बो ले सकते हैं और उसमें आपको और ज़्यादा फायदा। और ये कहाँ से मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। नंबर हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज की जो हमने पीडीएफ पढ़ाई है ये कल सुबह तक आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। ठीक है, बाकी दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस एक वीडियो में हमने पूरा उधेड़ने की कोशिश की है, निचोड़ने की कोशिश की है और समेटने की कोशिश की है। ठीक है, एनर्जी में कहीं कोई शुरू से लेकर लास्ट तक कोई कमी नहीं बनने दी, और पूरा का पूरा नॉलेज मेरे भाई हम आपको आज की वीडियो में देके जा रहे हैं। अपना प्यारा सा अपने बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, जो भी होंगे हम आपके नज़रों में, तो वो जो है एक प्यारा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को जितना से जितना हो सकता है लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।